हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पेपर देखने वाले हैं आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट एग्जामिनेशन आपका 2023-24 है एंड बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाते हैं तो ये पेपर आपका बनता है। तो इस पेपर से पहले मैंने आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कंपनी लॉ का भी पेपर अपलोड करा दिया है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत सारा वीडियोस हमने ऑलरेडी चैनल पर कवर कर लिया हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो पेपर देखते हैं। इस पेपर में हम आपका पैटर्न देखने वाले हैं एंड कैसे आपको कौन से क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड में लिखना है, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलेगा आपको एंड किस तरीके से ओवरऑल पेपर करना है, तो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना। आइए शुरू करते हैं। आपका पेपर 3 घंटे का रहेगा एंड जो आपका मैक्सिमम मार्क है ये 75 नंबर का होगा। बाकी बचे 25 नंबर आपको कॉलेजेस से दिए जाएंगे। तो इसमें नोट के रूप में दिया गया है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। सभी क्वेश्चन में से आपको बस 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन आपको वो कंपलसरी करना है, उसको नहीं छोड़ना है। बाकी क्वेश्चन आपको अथवा के रूप में दिए रहेंगे, उनको आप छोड़ सकते हैं। एंड सभी क्वेश्चंस के लिए जो है इक्वल मार्क कैरी करते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, आपको सभी क्वेश्चंस के लिए इक्वल मार्क मिलेंगे। तो यहाँ वही निर्देश जो है हिंदी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था कि पहले क्वेश्चन में आपको कंपलसरी करना था। इसमें नोट क्या दिया गया है कि जो प्रत्येक प्रश्न है इनको आपको अधिकतम 100 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। ये तो पहला क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 5-6 क्वेश्चन आपके दिए होंगे। इसमें से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। 100 वर्ड मतलब आपका एक पेज जो आपको मिलता है उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका ए है, क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, उससे पहले जानते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। तो जो फिजिकल स्टॉक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहते हैं उन्हें आप कहते हैं आप इन्वेंट्री। कोई भी आपके पास एक कमरा है, उसमें आपने रॉ मटेरियल को जो कि फिजिकल मटेरियल है इसको रख दिया मान लीजिए, एंड उसको आप स्टॉक में रखे हैं। कोई भी सामान, जैसे आप पेन बना रहे हैं तो उसके लिए आप लकड़ी जो है आप प्लास्टिक्स को रखे हैं एंड जो आपका रिपिल होता है इनको रखे हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो उसको जो रोकने की प्रक्रिया होती है, उसको कलेक्ट करने की प्रक्रिया को ही आप इन्वेंट्री कहते हैं एंड इसको मैनेज करना ही आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। एंड बहुत सारे इसके रूल्स होते हैं, टेक्निक होते हैं कि कैसे आप मैनेज करें। एंड ये आपका बी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी में इसको भी आपको 100 वर्ड में करना है एंड इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे, 5 हैं आपके, टोटल 15 नंबर आपको मिलने वाला है इस क्वेश्चन से। तो कह रहा है वाई इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर जान लीजिए कि कोई भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें 50% आपका जो है रॉ मटेरियल लगता है, 50% रॉ मटेरियल लगेगा। तो अगर रॉ मटेरियल्स को आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपका जो है जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा महंगा होगा, या फिर वो प्रोडक्ट उतना लायक नहीं होगा जितने लायक में वो बनना चाहिए था, जितने में वो बनना चाहिए था। आप उसे फिर ज़्यादा दाम पर बेचेंगे एंड पब्लिक उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगी। इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप पढ़ेंगे आगे ABC रूल, आपका लीफो हीफो मैथड्स की कैसे आप जो है चीज़ों को और अच्छे तरीके से खरीद पाएँ, चीज़ों को कैसे रखें, कहाँ किस चीज़ को रखना है। अगर आप इन्वेंट्री स्टोर में सामान को रख रहे हैं तो उसे आप कहाँ कहाँ रखेंगे, तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे। तो सी क्वेश्चन कह रहा है आपका स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि आपको बताना है कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है इनके आपको स्टेट बताने हैं। बेसिकली वही क्वेश्चंस है। एंड आगे आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल के बारे में बताना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली होता क्या है। तो इसे EOQ के नाम से जानते हैं, EOQ के नाम से जाते हैं, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें आप जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका मैक्सिमम प्राइस आप कैसे निकालें, इसी को कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें आपका 2 चीज़ पर आपका जो प्रोडक्ट है ये मैटर करता है, कैरिंग कॉस्ट पर एंड आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर। ये अगर आप कम सामान को ऑर्डर करेंगे तो आपका कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगा, और ज़्यादा सामान करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा एंड कैरिंग कॉस्ट आपका कम लगेगा। तो इसमें आप दोनों तरीके से कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को जब बराबर करते हैं तो एक फार्मूला आपका बनता है, तो Q इज इक्वल टू कैरेडी में 2U/S
अपॉन पी, ये फार्मूले से आप चीज़ों को सामान को रखेंगे तो उस पर जो भी दाम आएगा वो आपका सबसे कम दाम होगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसी कहते हैं आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एंड फुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय VED एनालिसिस। ये भी एक प्रकार का एनालिसिस होता है जिसमें आप सामान को कैसे उसके कौन सा सामान कितना बिक रहा है उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये रूल को लगाते हैं आप। तो VED एनालिसिस आप जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। पहले क्वेश्चन में टोटल आपको 15 नंबर मिलने वाले थे, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि 15 नंबर आपका हो गया। एंड एक क्वेश्चन को आपको 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना था। 100 वर्ड मतलब एक पेज। अब पहला क्वेश्चन आपका टोटली कंप्लीट होगा, जो कि नेसेसरी था, आपको उसको छोड़ना नहीं था। एंड आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब आगे के जितने क्वेश्चन आएंगे वो अथवा के रूप में होंगे। आप 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को करेंगे एंड प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ 15 नंबर मिलने वाले हैं। एंड आपको 800 वर्ड में इसको लिखना है। 800 वर्ड मतलब 5 से आपका 6 पेज, इतना आप लिखेंगे, आपका जो है 800 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम एंड देयर रेलेवेंस इन इंडियन इंडस्ट्रीज। आपको एक्सप्लेन करना है कि इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है एंड इनके जो प्रणालियां हैं, इनकी जो प्रणालियां और जो प्रासंगिकता है इनकी आपको व्याख्या करना है। बेसिकली वही इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना है, इनके सिस्टम के बारे में। एंड बेसिकली जो आपका इन्वेंटरी होता है ये 4 फॉर्म में होता है। पहला आपका रॉ मटेरियल, एंड दूसरा आपका जो होता है ये होता है फिनिश्ड गुड, एंड तीसरा आपका होता है वर्किंग प्रोग्रेस में जो गुड्स रखे रहते हैं उनको मैनेज करना है। चौथा आपका होता है सप्लायर्स। तो इतने फॉर्म में इन्वेंट्री आपका रखा होता है, इतने फॉर्म का आपका इन्वेंट्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। अथवा के रूप में आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन वो जो है आपका लिखित में उसकी ओर जा सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल की ओर आप जा सकते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा इजी है आपका, इसलिए आप न्यूमेरिकल की ओर जाना, ताकि आपको थ्योरी पर बहुत सारे नंबर्स आपके काट भी सकते हैं, राइटिंग पर काट सकते हैं, कहीं भी आपका गलत हो गया या फिर उनके हिसाब से हेडिंग समझ में नहीं आया तो वो नंबर काट सकते हैं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल पर पूरे नंबर दिए जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल इज बेटर देन जो आपका थ्योरी होता है। तो अथवा के रूप में दूसरा क्वेश्चन दिया गया था आपका न्यूमेरिकल, जिसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रैंक द आइटम बेस्ड ऑन यूज वैल्यू। एंड जो आपका बी है कह रहा है इसमें क्लासीफाई द आइटम इनटू 3 कैटेगरीज ABC एनालिसिस। ABC में आपको 3 कैटेगरीज में आपको बांटना है। जो आपका ABC होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इस हिसाब से आपका जो सबसे महंगा प्राइस रहेगा। ऑलवेज बेटर कंट्रोल क्या होता है मैं बेसिकली आपको ABC का बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो इस सवाल को लगाने में। तो जो ए ग्रुप में सामान रखा जाता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल सामान होता है, लेकिन वो जगह बहुत कम कंज्यूम करता है, लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। बी में जो आता है आपका ग्रुप में वो ठीक ठाक वैल्यू का भी रहेगा एंड ठीक ठाक जगह भी लेगा। लेकिन जो आपका सी ग्रुप में प्रोडक्ट रहता है उस प्रोडक्ट का वैल्यू तो बहुत कम रहेगा, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो जगह बहुत ज़्यादा लेगा। इस तरीके से ABC कंट्रोल में आप बांटेंगे। तो इस आइटम में से कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा था कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन बेस वैल्यू। तो सबसे पहले आप एक एक आइटम का वैल्यू निकालेंगे। आइटम ए का कैसे वैल्यू निकालेंगे आप, 1400 जो है आपका एनुअल नंबर ऑफ आइटम्स है एंड एक पीस का प्राइस 200 रुपये है। तो आप गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतना आप यहाँ इस हिसाब से जितनी कैटेगरी में जैसे आपका जो भी ज़्यादा हुआ उसको आप पहले लिखते जाएंगे, फिर ABC ऐसे लिख देंगे। फिर 3 कैटेगरीज में आपको बांटना है, तो जो ज़्यादा रहेगा उनको 3 कैटेगरीज में टोटल 12 इसमें प्रोडक्ट हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 12 प्रोडक्ट हैं यल तक। अब 12 में से 4 में आपको बांट देना है, जिसमें प्राइस ज़्यादा होगा उसको ऊपर कर देना है A में, एंड जिसका प्राइस थोड़ा कम होगा 4 उसको B में कर देना है, लास्ट वाले को आपको C में कर देना है। इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा एंड आई प्रेफर न्यूमेरिकल रादर देन आपका थ्योरी। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है एक्सप्लेन EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल फ्रॉम द यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल डिमांड विद विदाउट शॉर्टेज। इसको आपको डिस्क्राइब करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। डिस्कस द मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है एंड इसके मेथड्स के बारे में आपको डिस्कस करना है।
एंड आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके से है, 15 नंबर मिलेंगे, 800 वर्ड में आपको करना है। या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या तो ये। तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री एंड डिस्कस द नीड्स ऑफ फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री, या फिर व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको लिखना है। डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। दोनों में से एक क्वेश्चन की ओर आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाट इज मीन बाय इन्वेंट्री कंट्रोल, एक्सप्लेन द जीआईटी मॉडल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। जीआईटी मॉडल जस्ट इन टाइम इसे कहते हैं। ये आपका एक इन्वेंट्री का मैनेजमेंट होता है, एक कंट्रोल का मॉडल होता है जिसको आपको बताना है। एंड ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप इसकी ओर भी आ सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय स्कार्प। स्कार्प क्या होता है, स्कार्प, एंड डिस्कस द मेथड टू कंट्रोल द स्कार्प। तो 5 क्वेश्चन टोटल पेपर में थे। पाँचों में से पहला जो था एक कंपलसरी आपको करना था, इसके लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले थे। लेकिन पहले क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन था जिसको आपको 3-3 नंबर में एक एक क्वेश्चन के लिए मिला था। एंड दूसरा क्वेश्चन अथवा के रूप में था, 2 क्वेश्चन थे आपके सामने, एक करना था, 15 नंबर मिलेगा, 8 शब्द में करना है। उसी तरीके से आपका 5 क्वेश्चन तक था। टोटल इस तरीके का पेपर था। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऐसा पेपर होता है आपका कि इन्वेंट्री के बारे में अगर आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की क्या टेक्निक होते हैं, एंड जो 2-3 मॉडल हैं आपके एबीसी कंट्रोल आपको करना, इसके बारे में पता हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में आपको पता हो, एंड लीफो हीफो मेथड्स क्या होता है इसके बारे में आपको पता हो, एंड जो आपका है वीआईटी ये कंट्रोल किस तरीके से होता है, एंड जीआईटी ये कंट्रोल किस तरीके से होता है। तो इसी में से आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पेपर बनाता है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको अपलोड करा दूंगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो के लिए जय हिंद, जय भारत।